नमस्ते। मैं रेखा बारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी कहानी है सिंदबाद की पहली समुद्री यात्रा। सिंदबाद जब पहली समुद्र यात्रा पर निकला तब क्या हुआ उसके साथ, आइए हम जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बहुत पुरानी बात है, दूर किसी देश में सिंदबाद नाम का एक लड़का था। सिंदबाद के पिता बहुत अमीर थे, पर सिंदबाद उन पैसों की कदर नहीं करता था और बिना सोचे समझे खर्च कर देता था। सिंदबाद के पिता की मृत्यु के बाद भी उसकी आदत नहीं गई और एक दिन उसके सारे पैसे खर्च हो गए। जब वह इस बात से परेशान हो गया, तब उसने अपना सारा सामान बेच दिया और उससे जो पैसे मिले उसे लेकर समुद्री व्यापारियों के पास गया और उनसे कहा, अब मैं व्यापार के लिए निकलना चाहता हूँ। उन्होंने सिंदबाद को व्यापार के बारे में बहुत छोटी छोटी और अच्छी अच्छी बातें समझाई और सलाह दी। उसके कहे अनुसार व्यापार की वस्तुएं लेकर सिंदबाद निकल पड़ा अपनी समुद्र यात्रा पर सारा सामान लिया और जहाज पर उसने सब सामान रखा। जहाज फारस की खाड़ी से होकर फारस देश में पहुंचा तो अरब के बाई तरफ और हिंदुस्तान के पश्चिम की ओर बसा है। रास्ते में उन्हें कई टापू मिले। इन टापुओं पर उतरकर वे अपने खाने पीने का सामान खरीदते और अपना लाया हुआ सामान बेचते। ऐसा करते करते सिंदबाद के पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए। फिर भी उसके पास बहुत से कीमती सामान की बोरियां बाकी थी, इसलिए अपना जहाज लेकर और आगे निकल पड़ा। फिर एक दिन जब सिंदबाद इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था, तब उसे एक बहुत सुंदर हरा भरा टापू दिखाई पड़ा। उस टापू पर बहुत ज्यादा पेड़ नहीं थे, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़ और फूलों से सजी चमकती मिट्टी के अतिरिक्त टापू पर एक पहाड़ भी दिख रहा था। इतना सुंदर टापू सिंदबाद ने कभी नहीं देखा था, इसीलिए वो उस टापू की दिशा में चलने लगा। सिंदबाद और उसके साथियों ने सोचा कि वे लोग वहां रुककर अपने लिए खाना बनाएंगे और थोड़ा आराम करेंगे। जहाज को टापू पर रोककर वह सभी नीचे उतर आए। हंसते गाते उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और साथ ही कुछ खाना भी। लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना बनाने के लिए लकड़ी जलाई, टापू जोर जोर से हिलने लगा। सभी बहुत डर गए। आखिर यह क्या हो रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिंदबाद का एक साथी बोला, भागो, यह कोई टापू नहीं बल्कि यह एक बहुत बड़ी मछली है। यह बहुत दिनों से यहाँ पर सो रही थी, इसीलिए इस पर पेड़ पौधे उग आए हैं। आग जलने से वह हिलने लगी है। भागो। इतना कहते ही वहां बड़ी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए जहाज की ओर भागे। भगदड़ और आग की वजह से वो विशाल मछली और जोर जोर से हिलने लगी। सभी भागकर जहाज पर पहुंच गए, परंतु इससे पहले कि सिंदबाद जहाज पर पहुंचता, जहाज चल पड़ा। जहाज उत्तर दिशा की ओर चला गया और पानी का बहाव सिंदबाद को दक्षिण दिशा की ओर ले गया। बेचारे सिंदबाद के पास सिर्फ एक लकड़ी थी, जिसके सहारे तैरते तैरते वह पूरी रात और एक दिन के बाद एक दूसरे टापू पर पहुंचा। सिंदबाद इतना थक गया था कि वह किनारे पर ही लेटकर सो गया। अगले दिन थका हारा वह टापू पे आगे बढ़ा। उसे बहुत भूख लगी थी, तो उसने कुछ फल ढूंढे। मीठे फल खाते ही उसने चैन की सांस ली। चलते चलते उसे कुछ घोड़े दिखाई दिए। वो उन घोड़ों की तरफ गया तो वे खूंटे से बंधे हुए थे। सिंदबाद यह देखकर हैरान हो गया। उसे कुछ लोगों की आवाज भी आ रही थी, पर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखने के बाद उसे एक सुरंग दिखाई दी। आवाज उसी दिशा से आ रही थी। पहले तो सिंदबाद अंदर जाने से कतराया, परंतु उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। हिम्मत करके सिंदबाद अंदर चला गया। घने अंधेरे के अलावा सिंदबाद को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु एक और कुछ लोगों की बातें और हंसने की आवाज आ रही थी। सिंदबाद आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। उसने देखा वहां कुछ आदमी लकड़ी जलाकर उसके आसपास बैठे हंस गा रहे थे। कौन हो तुम? उनमें से एक आदमी ने पूछा। मेरा नाम सिंदबाद है। और इसके बाद सिंदबाद ने अपनी पूरी गाथा उन्हें बताई। सिंदबाद की कहानी सुनकर उन सभी लोगों को बहुत बुरा लगा। सभी ने मिलकर सोचा कि यह लोग सिंदबाद को अपने साथ लेकर ही चलेंगे।
और सिंदबाद भी उनके साथ चल पड़ा। सिंदबाद अपने पुराने दोस्तों और अपने कीमती सामान के बारे में सोचता तो दुखी हो जाता, पर अब वह कर भी क्या सकता था। सिंदबाद अपने नए मित्रों के साथ एक तट पर पहुंचा। कुछ दिन वहीं रुका। एक दिन उसने देखा कि तट पर एक जहाज रुका है। जहाज में कुछ बोरियां थी। उनमें से एक बोरी पर सिंदबाद की नजर पड़ी। बोरी पर कुछ जानी पहचानी थी। उसे ज्ञात हुआ कि वह बोरी तो उसकी ही है। उस बोरी पर और उसके आसपास की बोरियों पर उसका नाम लिखा था, सिंदबाद। जहाज में उतरने उतरने वाले लोगों को देख तो वह